हेलो एवरीवन, दिस इज रेनी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एसएससी जीडी 2026 का शॉर्ट सिलेबस। ठीक है, क्योंकि यह जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब भी हम किसी भी नई वैकेंसी की तैयारी करते हैं, अगर तो उसको टारगेट करते हैं तो उसके सिलेक्शन में किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए और उसका शॉर्ट सिलेबस क्या होता है, सारी चीज़ें जानना होता है। ठीक है, आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ एसएससी जीडी 2026 शॉर्ट सिलेबस के बारे में शॉर्ट डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है, ताकि आपको एक जनरल नॉलेज हो जाए। तो देखिए, आपको सभी को पता होगा कि नवंबर में इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। नवंबर में कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। और मार्च अप्रैल में आपका एग्जाम होगा। लगभग मान के चलिए आप 4 से 6 महीने आपको तैयारी के लिए मिलेंगे, जो कि काफ़ी होता है एसएससी जीडी की वैकेंसी को देखते हुए, क्योंकि नॉर्मल चीज़ें होती है, कोई हार्ड या कहीं तो चैलेंजिंग चीज़ें होती नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूँ इसके, तो सबसे पहले सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, इसके बाद में जो होता है आपका पीईटी होता है, यानी कि फिजिकल। और इसके बाद में जो होता है आपका मेडिकल होता है। ठीक है, इसके बाद में जो है डीबी होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 4 तरह की चीज़ों से गुजर कर जाना पड़ता है आपको और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है अंत में। ठीक है, तो क्या होता है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग 0.25, यानी कि 1/4। इसका मतलब होता है अगर आप 4 गलत करते हो तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, और पीईटी मतलब शारीरिक जो क्षमता है आपके अंदर, उसको होता है पीईटी, यानी कि फिजिकल। मेडिकल भी होता है, फिर डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, 4 तरह की चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है और अंत में जाकर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, ये तो हुआ भाई सिलेक्शन प्रोसेस की बात। अब एग्जाम का पैटर्न जान लेते हैं भाई, एग्जाम का पैटर्न किस तरीके का होता है। देखिए, एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले आपको हिंदी हिंदी या इंग्लिश हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक को चुनना है। ठीक है, पहला। दूसरा मैथ्स होता है। तीसरा जीके, जीएस। ठीक है, चौथा जो होता है रीजनिंग, यानी कि तर्क शक्ति, रीजनिंग होती है। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं। 20 मार्क्स की हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई मान लीजिए। मैथ्स भी 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, जीएस भी 20 मार्क्स का होता है, रीजनिंग भी 20 मार्क्स का होता है। ओवरऑल देखा जाए तो 80 क्वेश्चन, 160 मार्क्स। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स। ठीक है, अब हम जान लेते हैं भाई आईयू किस तरीके से ली जाती है इसमें एसएससी जीडी में। बहुत ज़्यादा युवा जो होते हैं इसी के लिए अप्लाई करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे इसकी वैकेंसी आती है। अगर हम बात करें एज की, तो देखिए, जनरल के लिए इसमें एज जो है 18 से 23 साल। ओबीसी के लिए इसमें जो एज है 18 से 26 साल। ठीक है, इसके अलावा एससी और एसटी के लिए जो एज है 18 से 28 साल तक। ओबीसी वालों को 3 साल का आयु में छूट मिलती है, एससी एसटी वालों को 5 साल का आयु में छूट मिलती है। ठीक है, ये इसकी एज हो गई। अब हम इसका जान लेते हैं कि भाई इसका एग्ज़ाम कैसा आता है, ईजी आता है या हार्ड आता है। देखिए, हिंदी जो है बहुत नॉर्मल आपसे पूछी जाती है, या कहीं तो विलोम शब्द आपसे पूछ लिए जाएंगे, विलोम शब्द, पर्यायवाची आपसे पूछ लिए जाएंगे। और एक पैराग्राफ होता है, यानी कि गद्यांश बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं उसको, एक बहुत सारी उसमें लाइन होती है और उसमें से उस उत्तर देख कर लगाना होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं रहा। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, रिक्त स्थान पूछ लिए जाते हैं आपसे, रिक्त स्थान भरो भाई, कुछ विकल्प दिए होते हैं उनको देखकर। मोस्ट कॉमन जो पूछा जाता है विलोम शब्द पूछा जाता है, पर्यायवाची पूछा जाता है। और हाँ, एक जो होता है बर्तनी, बर्तनी आपसे पूछी जाती है। ठीक है, एक शुद्ध अशुद्ध वाक्य पूछ लिया जाता है, टेंस पूछ लिए जाते हैं आपसे नॉर्मल तरीके के। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध वाक्य पूछ लिए जाते हैं। तो ये बहुत जनरल सा कॉमन सा इसका सिलेबस होता है हिंदी का। ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं होता। ठीक है, बहुत ईजिली तरीके से आप इसको कर सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत भी हिंदी का नॉलेज है तो। ठीक है, कोई टफ चीज़ें होती नहीं। अगर मैं बात करता हूँ इंग्लिश की, तो सेम इंग्लिश का होता है। इंग्लिश में भी यही पूछ लिया जाता है, जैसे कि एंटोनम्स, सिनोनम्स और फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थान। बस मतलब जो आपका हिंदी में होता है वो उसको ही इनडायरेक्टली आपसे इंग्लिश में पूछ लिया जाता है। ठीक है, पैराग्राफ, अनसीन पैसेज पूछ लिया जाता है। ठीक है, पैराग्राफ वगैरह वगैरह, वो यही चीज़ें होती है सारी। ठीक है, मतलब हिंदी को इनडायरेक्टली आपसे इंग्लिश में पूछ लिया जाता है। जो सब्जेक्ट हिंदी का होता है वो इंग्लिश में पूछ लिया जाता है। ठीक है, केवल भाषा का इस्तेमाल अलग अलग होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती है। ठीक है, तो हमने इसका ये भी जान लिया कि भाई इसका लेवल कैसा होता है, कठिन होता है या टफ होता है। तो हमें कितना स्कोर करना चाहिए। देखिए, अगर मैं इसकी बात करता हूँ हमें कितना स्कोर करना चाहिए इसमें, तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ 2024 के एग्ज़ाम की, तो इसमें तो ईमान के चलिए 154 प्लस तक इसकी कट हो गई है। अगर मैं रीसेंट बात करता हूँ, रीसेंट जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था, उसकी तो 118 भी गई है, कहीं 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 120 भी गई है, कहीं 125 भी गई है। मतलब ये मान के चलिए बहुत अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ गई है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि भाई पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उस वो ईजी था, बहुत ईजी। ठीक है, इस बार थोड़ा हार्ड हो गया, इसकी वजह से ये कट ऑफ गई। पहले ईजी था, इस बार हार्ड था, हार्ड नहीं, काफ़ी हार्ड ही था। ठीक है, थोड़ा सा उच्च स्तर बढ़ा दिया था। तो अब आगे क्या हो सकता है? देखिए,
अब ये तो नहीं कह सकते कि आगे जो आने वाला एग्ज़ाम है वो कैसा होगा, क्योंकि वो दूसरी संस्था कराएगी। अगर आपको पता है एडीक्यूटी, आपको वो एडीक्यूटी जो है वो आपको एग्ज़ाम कराने वाली है। अब ये किस तरीके का सिलेबस रखती है ये फिलहाल कहना बहुत मुश्किल है, या तो चैलेंजिंग है। फिर भी कहीं ना कहीं अगर हम देखें, अगर पिछले साल के हिसाब से देखें, तो जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा, या कहते तो एग्ज़ाम का जो लेवल होगा वो मॉडरेट ही होगा। मतलब ना तो ईजी होगा ना ज़्यादा हार्ड होगा, मतलब मॉडरेट होगा, एक तरीके से कहे तो बीच का एवरेज होगा। ठीक है, तो अब हमें कितना इसको टारगेट करना चाहिए? देखिए, मैं बात करता हूँ एसएससी जीडी की। एसएससी जीडी की तो कम से कम आपको 130 प्लस का टारगेट करना चाहिए। अगर आपके 130 मार्क्स बन रहे हैं तो ये मान के चलिए आपके फाइनल सिलेक्शन आपका तय है। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है, एक दो ऊपर नीचे, एक दो कम, दो ज़्यादा, इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको टारगेट करना है 130 प्लस का। ठीक है, अब क्या है भाई, अब इसका अगर हम बात करते हैं पात्रता, क्वालिफिकेशन, यानी कि पात्रता, तो देखिए अगर आप 10th पास हैं तो आप इसका अप्लाई कर सकते हो फॉर्म, 12th पास है तो भी कर सकते हो, ग्रेजुएशन है आपके पास तो भी कर सकते हो। तीनों में से कोई एक, किसी भी बेस पे आप इसका अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास जो है कम से कम आपके पास 10th पास होना चाहिए। ठीक है, ये तो आपके पास होना ही होना चाहिए, किसी भी बोर्ड हो, बोर्ड कोई सा भी हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, और भी अदर्स बोर्ड हो। ठीक है, सीबीएसई हो, कोई भी हो, बोर्ड से दिक्कत है नहीं। तो हमने जान लिया। और हाँ, रीजनिंग की बात करते हैं हम। रीजनिंग बहुत ईजी, मैथ्स, अर्थमेटिक, मतलब जो बेसिक मैथ होता है वही पूछा जाता है। हिंदी हम बात कर चुके हैं, रीजनिंग बात कर ली, मैथ बात कर लिया। अगर हम बात करें जी के जी एस, अब जी के जी एस देखें, सच ऐसा सब्जेक्ट है, अगर उसका सरल भी क्वेश्चन हो और पता ना हो तो वही डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसकी तो हम बात कर ही नहीं सकते किसी भी एग्जाम के लिए। बात हम यही सब्जेक्ट की कर सकते हैं, मैथ्स की और रीजनिंग, इसलिए इसको तो आपको पढ़ना है, लेकिन ठीक ठाक आती है, फिर भी एवरेज टाइप की आती है। ठीक है, तो भाई मैं आशा करता हूँ आप सभी से बहुत अच्छे तरीके से मेरी लैंग्वेज में आप समझ चुके होंगे कि भाई किस तरीके का इसका एग्जाम होता है, क्या क्या करना होता है, कितना इसको टारगेट करना होता है, किस प्रकार से हम इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं किसी इसी तरीके की वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।